जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स और ओर के बारे में। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स क्या होता है। अर्थ के सरफेस के अंदर से जो हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड को बाहर निकालते हैं उसी को बोला जाता है क्या, मिनरल्स, है ना। मिनरल्स में क्या होता है, अर्थ के सरफेस को खोद कर, है ना, हम लोग क्या निकालते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड निकालते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, मिनरल्स। समझ में आ गया। वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, है ना। तो जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो किसको, माने किसने बनाया, वो सब नेचर ने बनाया, है ना। वही चीज को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ओर्स का। तो देखिए मिनरल्स में मेटल होता है। मिनरल्स में क्या होता है, मेटल होता है। तो मिनरल से जब मेटल को निकालते हैं उसी को बोला जाता है क्या, ओर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हम लोग जब मिनरल से जब मेटल को निकालेंगे तो वो इजिली और प्रॉफिटेबली निकलना चाहिए। ठीक है, तब वो होगा ओर। ठीक है, तो और समझ में आ गया। मिनरल से जो हम मेटल निकालेंगे वो भी इजिली एंड प्रॉफिटेबली, उसी को बोला जाता है ओर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, है ना। जितना भी मिनरल है सबको आप ओर बोल सकते नहीं है, क्योंकि हर मिनरल से मेटल निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल्स, देखिए जितना भी ओर है सब के सब मिनरल्स तो है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं गैंग के बारे में। तो देखिए ओर्स में क्या होते हैं, कुछ मतलब ये इम्प्योरिटीज होता है। ओर्स में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, उसी को बोला जाता है क्या, गैंग। इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज रहता है, तो सॉइल रहता है, सैंड रहता है, स्टोन रहता है, ये सबको क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन etc आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मिक रिएक्शन का। देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करा दीजिए, उसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, थर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, रेल की जो पटरियां हैं, है ना, उसको जोड़ने में हम लोग थर्मिक रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि यदि मशीन में कोई दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो उसको जोड़ने में भी हम लोग थर्मिक रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड थर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका यूजेज कहाँ है, तो जॉइन रेलवे ट्रैक एंड जॉइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोस्टिंग के बारे में। तो रोस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर होता है सल्फाइड और लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सल्फाइड और लिया जाता है, और उसको एयर के साथ मिला के उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। हीट करने से ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड में और ये सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। जैसे यहाँ पर लिए हैं जिंक सल्फाइड, इसको एयर दे के इसको हीट किया गया है, तो ये जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अब जिंक ऑक्साइड में हम लोग दे देंगे क्या, कार्बन, जो कि क्या एक रेड्यूसिंग एजेंट है। वो चीज लिखा गया, कार्बन इज ए रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमको क्या मिल गया यहाँ पर, जिंक मेटल। ठीक है,
यानी जिंक सल्फाइड जो है ना उसको हम लोग जिंक ऑक्साइड में बदलें, और जिंक ऑक्साइड से हम लोग क्या मिल गया, यहाँ से मेटल मिल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड और ये एयर, इन दोनों को मिला के हीट कर दीजिए, उसी को बोला जाता है क्या, रोस्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन में लेते हैं कार्बोनेट और इसमें बिना एयर का उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, और हीट करने से क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जिंक ऑक्साइड से हम लोग एक रेड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, जो क्या है, कार्बन है। ये कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेके अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेगा, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, जिंक। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन इज ए रेड्यूसिंग एजेंट। अब स्टूडेंट बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, माने कॉपर को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कॉपर को हम लोग एक और से निकालते हैं, उसका नाम है कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर सल्फाइड क्या एक और है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर मेटल निकालते हैं। आइए इस कॉपर को हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, कॉपर सल्फाइड को है ना एयर दे के, है ना एयर दे के, माने उसको एयर के साथ मिला के उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, इसका कुछ पार्ट कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, अब इस कॉपर ऑक्साइड जो है ना, ये कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर सल्फाइड है ना, इन दोनों को मिला के उसको हीट करेंगे। ठीक है, और इससे हीट करने से क्या हो जाएगा, आपको कॉपर मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है आपको समझ में आ गया है। ये दोनों ही स्टेप में ओनली केवल हीट दिया गया है। क्या दिया गया है, हीट दिया गया है। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड एक और है, उससे हमको क्या मिलता है, कॉपर मेटल मिलता है ना। इसका दोनों स्टेप आपको समझ में आ गया है। पर कॉपर सल्फाइड को इसमें क्या करेंगे, एयर डाल के हीट करेंगे, तो इसका कुछ पार्ट कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और इस कॉपर ऑक्साइड को इस कॉपर सल्फाइड के साथ मिला के उसको हीट करेंगे, तो आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी का, है ना। तो मरकरी एक और से मिलता है जिसको बोलता है सिनाबार। क्या पढ़ते हैं उसको, सिनाबार। सिनाबार का फॉर्मूला होता है HgS। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है, मरकरी मिलता है ना। ये एक और है, और इस और से हमको क्या मिलता है, मरकरी। ठीक है, आइए अब स्टेप का बात करते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्टेप कितना है, 2। फर्स्ट स्टेप देखिए, ये जो मरकरिक सल्फाइड है, इसमें एयर डाल के उसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, ये मरकरी ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को है ना, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने से ये क्या हो जाएगा, आपका मरकरी मेटल यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी जस्ट क्या करना है, हीटिंग करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी।